नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो आपने जो देखे थे, 3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए और उसमें तीनों वीडियो में मैंने अलग अलग कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं एसएससी जेई के पेपर को। ठीक है, तो हम लोग 185 से क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और पिछले 3 वीडियो में आपको 184 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। तो देखिएगा, बहुत आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखें। 185 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन बाकी यहाँ पे टेक्निकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आई थिंक सभी बच्चे प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कई लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते। ठीक है, वो अपना सबका एक व्यू है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको लाइक भी करना चाहिए। आपको इंस्पिरेशन इससे मेरी बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा कि आप अगर कुछ किसी से ले रहे हैं तो उसे कुछ दें भी। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा सभी बच्चे आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। द EMF इक्वेशन EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि EMF हमें निकालना है जिसमें n टर्म्स है, तो ये कितना होगा। देखिए, नॉर्मल फार्मूला होता है n/dt, है ना, n/dt। लेकिन हम लोग जब भी पढ़ते हैं किसी कॉइल के बारे में, तो उस कॉइल में जो नेगेटिव साइन शो करता है, एक जैसे हम लोग मोटरिंग एक्शन में बात करें तो नेगेटिव साइन, और अगर हम लोग जनरेटिंग एक्शन में बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है ना, तो ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इंड्यूस्ड कॉइल की बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड कॉइल की जब भी हम बात करते हैं तो उस केस में माइनस साइन शो करता है एक अपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू प्रिपेयर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, द इम्प्योरिटीज टू बी एडेड टू सिलिकॉन आर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, उस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं किसी सिलिकॉन में, वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती है, तो आपको याद होना चाहिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम और थैलियम। ये 5 जो हैं ये आपके ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि बोरोन एंड गैलियम। क्लियर है सभी को। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, साइड में भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ लाइन से। ठीक है, द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। जो घरों में हम लोग डोमेस्टिक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उस डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में उसका रेजिस्टेंस कितना है, हमसे इतना सा पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल एक मानव ह्यूमन बॉडी का कितना होता है आपको पता है, 1000 ओम, यानी कि 1 किलो ओम एक मानव की शरीर का होता है। एक इसकी आइडियल ये तो वैल्यू है, अगर हम प्रैक्टिकली निकालें तो 980 ओम लगभग। ठीक है ना, ये होता है। और जब किसी को बुखार आता है तो टेम्परेचर के कारण से उसमें रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आ जाता है, तो वो उसका 990 और 975 समथिंग ये वेरिएशन कर जाता है। ठीक है, ये प्रूव किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस धरती का कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 ओम। तो सभी को इतना पता होना चाहिए कितना होता है, ये आपका होता है 1 ओम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं 187 मैं आपको बाय द वे लाइन से बताता जा रहा हूँ। 187 फिर 194 बता दूंगा, फिर यहाँ पे 195 भी बता दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग नीचे पैटर्न लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे भाई अब देख सकते हैं सभी बच्चे, इसमें बोला है अ बार ऑफ अ आयरन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है वो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन हैज़ अ 10⁻⁴ बेवर, ठीक है, बेवर ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट, म्यू आर दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी गई। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बी बराबर नॉर्मल एक अपने पास फॉर्मूला है, वी इक्वल्स टू म्यू एच। ठीक है, और म्यू का मतलब होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू नॉट आपका जो है वो नॉर्मली हम लोग लेते हैं 4π10⁻⁷, और म्यू आर आपको दिया है 2000। आप इस म्यू की जगह इसमें पुट करेंगे। ठीक है, आपको एच की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, वी की वैल्यू भी पुट करेंगे। अब वी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, वी बराबर आपको पता होना चाहिए, देखिए फाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका बी है, ये सभी को पता है। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी है। तो फाई क्या है आपके पास, फाई है बेवर। ठीक है ना, ये आपको दिया है, कितना दे दिया है, 10⁻⁴, 10⁻⁴ बेवर इंटू बी इंटू ए। तो बी हमें निकाल लेंगे, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, इसमें ए है एरिया जो भी दिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप रख देंगे 1। तो बी की वैल्यू आ गई 10⁻⁴। आप इस बी की जगह 10⁻⁴ रख देंगे। म्यू की वैल्यू, म्यू की जगह रखेंगे म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर आपको दिया है 2000, म्यू नॉट रखेंगे 4π10⁻⁷।
इस प्रकार से आपको एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और ये लगभग प्राप्त होगी 398 एम्पियर टन्स पर मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है जो हमें इसमें करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें बोला गया है द 8 पोल बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग 60 हर्ट्ज सप्लाई इज ड्राइवन 1800 आरपीएम बाय प्राइम मूवर इन अपोजिट डायरेक्शन रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो जो रोटर है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? देखिए आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है इंडक्शन मोटर का। आपको पता है फ्रिक्वेंसी निकालना है आपको रोटर की, एफ आर इक्वस टू होता है एस एफ एस, है ना। एफ आर इक्वस टू कितना होता है बच्चों? एफ आर इक्वस टू होता है एस एफ एस। तो देखिए सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है, कितनी दी गई है? ये 60 हर्ट्ज जो है ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, तो एफ एस रख देंगे। अब आपको चाहिए एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? एस इक्वस टू लगाएंगे आप एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 60 हर्ट्ज सप्लाई इज ड्राइवन एट 1800 आरपीएम बाय द प्राइम मूवर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1800 आरपीएम है, यानी कि अपन को रोटर की स्पीड दे दी गई है 1800। क्लियर है? रोटर की स्पीड कितनी दे दी गई है आपको? 1800। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वैल्यूज़ बता रहा हूँ कैसे रखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, तरीका समझ लीजिए, सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो एन आर जो है रोटर की स्पीड है जो कि हमें दी गई है 1800 आरपीएम, ये पुट कर देंगे। एन एस क्या है? 120 एफ बाई पी। एन एस का मतलब क्या होता है? एन एस का मतलब होता है बच्चों 120 एफ बाई पी। तो 120 एफ बाई पी इसका मतलब होता है, आप इसमें पुट करेंगे 120। एफ कितना है इसमें? 60, ये आपको है दिया गया है, एफ एस 60 रखेंगे। 120 एफ और पोल दिया है आपको 8 पोल्स, लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप 8 पोल्स बाउंड। ठीक है, अब देख सकते हैं 8 पोल्स ये दिया गया है, तो 8 रख देंगे। तो इस प्रकार से आप जैसे f की जगह रखेंगे 60, 8 यहाँ पे रखेंगे, तो 8 से आप कैंसिल करेंगे, लगभग ये 15 बार जाएगा और 15 का आप 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आपका आ गया 15 चिकन 90 और यहाँ पे आ गया 900, यानी कि एन एस आ गया आपका 900। आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सही बच्चों, क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से। तो आप एस की वैल्यू निकालेंगे और हम लोगों को फ्रिक्वेंसी निकालना है, इसमें पुट करेंगे आप, आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इजी तरीके से। तो इसका आप जो फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ये आपको लगभग प्राप्त हो जाएगी। आप सॉल्व करने पर इसमें आपका कितना हो जाएगा? लगभग ये हो जाएगा 180 हर्ट्ज। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से ना पैरेलल आरएलसी सर्किट इफ द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2400 दी है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको 2800 दी है, तो आपको बैंडविड्थ बताना है। तो अपने पास बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है, ये बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है आपका? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 2800 और माइनस आप कितना कर देंगे? 2400, तो कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपका 400। 400 इसमें हो गया आंसर। ठीक है ना, 400 हर्ट्ज क्या हो गया इसका? आंसर हो गया 195 का। तो बहुत आसान वो क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 170 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द 11 किलो ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना आएगा? ऑप्शन देखिए अलग अलग दिए गए, इसी प्रकार से इसमें जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन आपको डी मिल जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए 188 क्वेश्चन में बोला गया है, आपको दिया है गेन 10,000। ठीक है, आपको जो गेन निकालना है डेसिबल में निकालना है। नॉर्मल फार्मूला होता है 10 लॉग जो भी आपको पावर दी गई है। ये आपको 10,000 दिया तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं आप, ये 4 पीछे आएगा यानी कि हो जाएगा आपका 40 और लॉग 10 तो आपका 1 होता है, दैट मीन्स आंसर इज 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 40 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 197 में इफ़ टू कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में लगे, तो सभी को होता है पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे? पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब 189 में देखिएगा वेटन वायरिंग द केबल्स। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? ठीक है, इसमें बोला गया है द वेटन वायरिंग द केबल्स आर कैरिड ऑन सीजन टीक बोर्ड perfectly straight and well varnished teak board वेटन ऑफ द थिकनेस नॉट लेस देन द। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोगों ने वेटन वायरिंग केबल को रखा और एक के ऊपर वार्निशिंग वगैरह है उसको रखा।
तो जो वार्निश वाला है वो उसकी थिकनेस कितने से कम नहीं होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 190, अ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एज फॉलो, 1500 एम्पियर, 33 kVA, 3 सेकंड्स दे दिया, 3 फेस ऑयल सर्किट ब्रेकर दे दिया। ठीक है, डिटरमाइन द मेकिंग करंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, सभी को अच्छे से एक बात पता होना चाहिए, मेकिंग और ब्रेकिंग में अंतर। देखिए, मेकिंग जो करंट होता है, मेकिंग करंट जो होता है ये बराबर होता है आपका 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग करंट निकालना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल 3 फेस के लिए, इसमें बोला है ना 3 फेस ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो 3 फेस के लिए नॉर्मल पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर √3VI। ठीक है, तो VI, तो I इक्वस टू कितना हुआ, I इक्वस टू आपका आ गया, यानी कि कौन सा है, I ब्रेकर, IV इक्वस टू आ गया P अपॉन √3V। तो V की वैल्यू आप देख सकते हैं, P की वैल्यू आप देख सकते हैं, P आपको दिया है कितना, P दिया है आपको 33 kV, यानी कि 33,000 आप इसकी जगह रख देंगे, इस P की जगह 33,000, B की जगह आप रख देंगे, इसमें आपको दिया है आपको इसमें दिया क्या क्या है, इसमें एक्चुअली गलत प्रिंटेड है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें पावर जो है वो आपको किलोवाट के फॉर्म में यहाँ पे दी होती है, वोल्टेज दिया होता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया 1500 एम्पियर आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें क्या करिए आप, देखिए दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो हम लोग देखिए, इसमें ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया है, इसमें ये गलत प्रिंटेड है जहाँ तक है, तभी आपको इसमें आंसर नहीं भी आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैंने जो बताया बस आप उसे लगाएंगे कि अगर अपने पास ये अगर किलोवाट में होता है ना, पावर होती, तो आप नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर लेते, IV निकालते पहले ब्रेकर। ठीक है, IV इक्वस टू P अपॉन √3B ये रख देते, इसमें आप पावर रख देते, वोल्टेज रख देते, IV आता, और हम लोग नॉर्मली मेकिंग करंट बराबर निकालते 2.55 और ब्रेकिंग करंट इतना कर देते, आंसर आ जाता। बट इसका कोई आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको गलत प्रिंट कर दिया है, तो मे बी आप प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है वो है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था और एक्स्ट्रा मार्क्स बच्चों को दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, an electric heater draw a 3.5 ampere from a 110 volt source, the resistance of the heating element is। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, नॉर्मल आप फॉर्मूला लगाएं, जो नॉर्मल आप लगाते थे वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, B अपॉन I कर देंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू निकल जाएगी 110 अपॉन 3.5, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन A। तो आपको यहाँ पे कौन सा सही मिल जाएगा, ऑप्शन A सही मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बोला गया है, तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ द फाइंडिंग अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड अ पेसिमिस्टिक मेथड, बिकॉज पेसिमिस्टिक मेथड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में अल्टरनेटर में, और उसे पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं क्योंकि आपको पता है जो रेगुलेशन मेथड होता है वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, ठीक है, पोटियर मेथड है, हम लोग ये 3 प्रकार के यूज़ करते हैं, और एक और होता है मॉडिफाइड एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो जो पेसिमिस्टिक है इसका उपयोग क्यों कर रहा है, तो देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा तो क्वेश्चन है। इट गिव्स द रेगुलेशन वैल्यू लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू, लोअर तो नहीं करता है, ये हायर करता है, तो इसमें आपको याद होना चाहिए, देखिए लोअर हायर, ऑप्टिमिस्टिक जो होता है उसमें लोअर होता है, पेसिमिस्टिक में हायर होता है, तो आपको याद होना चाहिए हायर देन इट्स एक्चुअल लोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने सॉल्व कर ही लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए एक 192 क्वेश्चन में आपको आई करंट फाइंड करना है, आसान सा क्वेश्चन है, 2 और 2 मिलके हुआ आपका 4। ठीक है, जब 1 इस साइड चला गया तो यहाँ पर कितना हुआ आपका 3 आया, 3 में से 1.3 इस साइड चला गया तो यहाँ पे आया आपका 1.7, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 199 में, द कोफिशिएंट ऑफ द कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स इज इंक्रीज्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स आर। तो अगर कोफिशिएंट अगर जो है कपलिंग के बीच में चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो देखिए नॉर्मल फार्मूला है M बराबर क्या है, K √L1 L2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल, अगर ये कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, या इसमें चेंजेस आएंगे, तो ये आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ऑप्शन B इज़ करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें 200 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था और ये आपके सामने है। इसमें बोला है व्हेन द RL सर्किट इज कनेक्टेड
वोल्टेज सोर्स बी एट टी इक्वल्स टू जीरो, द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर एट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। तो देखिए टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव केस है, एक आरएल सर्किट दिया है, ठीक है, दिस इज आरएल सर्किट, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है V, दिस इज R, दिस इज L। तो T टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव में आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी इसका एक वीडियो डाला था ट्रांजिएंट का, बहुत अच्छे से समझाया है, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। जीरो पॉजिटिव के केस में जो इंडक्टर होता है वो ओपन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह काम करता है? ओपन सर्किट, यानी कि जो इंडक्टर है ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा किसमें? जीरो पॉजिटिव केस में। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें जो करंट होगी, जब ये ओपन हो गया तो करंट कितनी हो गई आपकी? जीरो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो आई थिंक सही बच्चों को ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे थे, मैंने 4 वीडियो में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करवाया एसएससी जेईई 2015 का, तो सभी अच्छे से देख लीजिए, बाकी 3 वीडियो भी, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ और आगे के क्वेश्चंस अच्छे से लगा पाएँ, ठीक है। बाकी स्टूडेंट शीट्स भी परचेज़ कर लीजिए, ताकि आप घर पे बैठ के अच्छे से ऑब्जेक्टिव लगाएं, लॉकडाउन में अच्छे से घर पे बैठ के स्टडी करें। ओके दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, जय हिंद। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट।